सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस गाजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामान को बंद कर दें। समाअत के आगाज पर बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम का मुआवला ज़ेरे इल्तवा है। इस मौके पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मखदूम अली खान आप ऊंची आवाज में दलाइल दें ताकि वीडियो लिंक पर मौजूद बानी पीटीआई भी आपको सुन सकें। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? क्या ऑर्डिनेंस के साथ तो सदर ममलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? बाद अज़ां अदालत ने समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी करते हुए बानी पीटीआई को आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज खुद नोटिस दे लिया। जराये के मुताबिक फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तनकीद का निशाना बनाया था। नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान भी फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हुआ था। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टरम पर बुलाकर तशवीश का इजहार किया था। जराये के मुताबिक आज खुद नोटिस केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 3 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस अरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वाडा के खत का जवाब दे दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस से जारी जवाब में कहा गया है कि आईन पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। आइंदा माली साल के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने आइंदा माली साल के लिए बिजली की खरीदारी कीमत के तयन के लिए नापरा में दरख्वास्त जमा करवा दी। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की तरफ से नापरा में जमा करवाई गई दरख्वास्त में आइंदा माली साल के लिए बिजली खरीदारी कीमत का तखमीना 3,580 अरब रुपए तक लगाया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि बातें नहीं अब अमल करने का वक्त आ गया है। आज पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है। कर्जों के हमालिया नुमा पहाड़ खड़े हैं। अगर हमने कर्जों से जान छुड़ानी है तो दिन रात मेहनत और खून पसीना बहाना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आजाद कश्मीर काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बताने आया हूँ हम आजाद जम्मू और कश्मीर के अवाम की आवाज के साथ आवाज मिलाते हैं। आजाद कश्मीर में जानदार कौम बसती है, हुकूक के लिए आवाज उठाती है। उन्होंने कहा कि आज 23 अरब रुपए आजाद कश्मीर के अकाउंट में आ चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दुबई लीक्स को गलत अंदाज में पेश किया गया और जायज जायदाद को गलत रंग दिया गया, लेकिन मैं आज भी अपने कानूनी पैसे से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहां चाहूं सरमायाकारी करूंगा, कोई नहीं रोक सकता है। मोहसिन नकवी ने दुबई लीक्स पर बात करते हुए कहा कि मेरी अहलिया की एक प्रॉपर्टी 2017 से थी जो पिछले साल फरोख्त करके नई खरीदी। बरतानिया में भी उनकी जायदाद है। उनका कहना था कि इस सारी चीज में मुझे एतराज ये है कि 6 से 7 साल कबल मेरे पास हुकूमती कोई ओहदा नहीं था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये जायदाद जाहिर नहीं की है और ये जायदाद नाजायज पैसों से खरीदी है।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि नून लीग की हुकूमत 5 साल पूरे कर गई तो पाकिस्तान और पंजाब तब्दील नजर आएगा। फूल नगर में मरकजी सेहत की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मरियम नवाज ने 2 माह में फूल नगर में नया अस्पताल बना दिया है। हमने कंटेनर्स के ऊपर पूरा अस्पताल खड़ा कर दिया। आपके गांव में अस्पताल चलकर आएगा और इलाज करेगा। हमने पंजाब में 590 सड़कें बनाने के प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। पंजाब की कोई सड़क 5 साल बाद टूटी हुई नजर नहीं आएगी। लाहौर हाईकोर्ट ने वजीर खारजा इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तकर्रुरी के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने गुज़िश्ता रोज महसूस किया कि फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि सेनेटर इसहाक डार वजीर खारजा के ओहदे पर तैनात हैं। आइन में नायब वजीर आजम का ओहदा ही मौजूद नहीं, लिहाजा अदालत इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तकर्रुरी कालअदम करार दे। लाहौर की सेशन अदालत ने सड़क ब्लॉक करने के केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। लाहौर की सेशन अदालत के जज अब्दुल गफ्फार ने फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने कहा कि लाहौर में ट्रैफिक किसी और वजह से भी जैम हो सकता है। लाहौर में अक्सर ट्रैफिक जैम रहता है और फवाद चौधरी पर ट्रैफिक जैम करने का इल्जाम दुरुस्त नहीं। FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी ने खवातीन टीचर को जिनसी तौर पर हिरासा करके ब्लैकमेल करने में मुलविस एजुकेशन डिपार्टमेंट के एहलकार समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 3 मोबाइल फोन और काबिल एतराज मवाद भी बरामद करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के लिए सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट सोचो विचार कर रही है। जराये के मुताबिक इंग्लैंड में मौजूद स्क्वाड को 18 से 15 करने के लिए गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद करेगा। वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए ऐलान की ICC की डेडलाइन 24 मई है। याद रहे कि हारिस रऊफ, उस्मान खान और सलमान अली आका को आयरलैंड में मौका नहीं मिला। हारिस रऊफ के बैकअप के लिए हसन अली को स्क्वाड में शामिल किया गया था, जिन्हें आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में मौका दिया गया। जून को रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के मैच की मेजबानी करने वाले न्यूयॉर्क के निसाव काउंटी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया गया। ICC ने गुज़िश्ता रोज न्यूयॉर्क के निसाव क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर एथलीट यूसीन बोल्ट और लेजेंड क्रिकेटर्स स्टेडियम की पहली झलक देखने ग्राउंड पहुंचे। स्टेडियम आने वाले नामवर एथलीट्स और क्रिकेटर्स में पाकिस्तान के साबिक कप्तान शोएब मलिक, इंग्लैंड के लियाम प्लिंकेट, वेस्ट इंडीज के सर कर्टली एम्ब्रोस, USA के कोरे एंडरसन और मुनाफ पटेल भी शामिल थे। पाकिस्तान ने किर्गिस्तान को 3-0 से शिकस्त देकर सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान ने मुसलसल 4 मैचेस जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। किर्गिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने 25-18, 27-25, 27-25 से कामयाबी हासिल की। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली मारूफ जोड़ी अदाकार बिलाल अब्बास और अदाकारा दुरफिशा सलीम के खुफिया निकाह की खबरें सरगर्म हो गईं। हाल ही में यूट्यूबर मारिया अली ने दावा किया है कि अदाकार बिलाल अब्बास और अदाकारा दुरफिशा सलीम ने खुफिया निकाह कर रखा है। यूट्यूबर ने दोनों फनकारों की निजी जिंदगी से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफात करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कैरियर की वजह से अपना निकाह खुफिया रखा है। ताहम अदाकार उमर शहजाद ने एक रियलिटी शो के दौरान इसका भांडा खोल दिया था। यूट्यूबर का कहना है कि अदाकार उमर शहजाद रियलिटी शो के दौरान बताते हैं कि दुरफिशा और वो एक दूसरे को काफी अरसे तक डेट करते रहे। हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे और शादी भी करने वाले थे, लेकिन अदाकार बिलाल अब्बास के लिए दुरफिशा ने मुझे छोड़ दिया।
पाकिस्तानी खूबरू अदाकारा मॉडल और मारूफ टिकटॉकर जन्नत मिर्जा ने इंकशाफ किया है कि वो अपने होने वाले हमसफर में सिर्फ एक खूबी देखने की ख्वाहिशमंद हैं। जन्नत मिर्जा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मदाहों की जानिब से पूछे गए दिलचस्प सवालात का जवाब दिया। अदाकारा ने एक सवाल के जवाब में बताया कि वो फिलहाल बिल्कुल सिंगल हैं। एक और सवाल के जवाब में उनका कहना था कि दुनिया में उनका पसंदीदा मकाम नॉर्वे है। जन्नत मिर्जा के मुताबिक उन्हें अपने आप में रहना पसंद है, वो बहुत ज्यादा समाजी ताल्लुकात रखना पसंद नहीं करती। एक मदाह ने अदाकारा से सवाल पूछा कि आप अपने शौहर में कौन सी खूबियां देखना पसंद करेंगी। इस सवाल के जवाब में मारूफ टिकटॉकर जन्नत मिर्जा ने लिखा कि मैं बहुत ज्यादा की डिमांड नहीं करती, बस मेरा होने वाला हमसफर वफादार होना चाहिए। आई थिंक सिक्योरिटी वाले हैं, जरा चेक कर ले कोई स्टेज पे चीज ना ये लोग मुझे बोलना है इनके लिए। ओके इतने लंबे लंबे डायल, वाह 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 वाह। आप अपनी फिल्म का कह दे कोई। नहीं, अब तो डायलॉग नहीं बनता ना अगर चीजें फेंक रहे हैं आप लोग। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान सुपरस्टार माहिरा खान पर शायकीन की जानिब से नामालूम चीज फेंक दी गई, जिसकी वीडियो भी वायरल हो गई। कोयटा में कराची आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुनाकिदा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में अदाकारा माहिरा खान, हिदायतकार वजाहत रोज से महज गुफ्तगू थी। इस दौरान तकरीब में शरीक किसी शख्स ने माहिरा खान के साथ नामुनासिब रवैया अपनाते हुए उन पर नामालूम चीज फेंक दी। ताहम फेंकी जाने वाली चीज किसी को नजर नहीं आ सकी कि वो क्या थी। नामालूम चीज फेंके जाने के बावजूद अदाकारा ने बगैर गुस्सा और नाराजगी दिखाए नॉर्मल लहजे में कहा कि ये गलत हो गया। इसके बाद वजाहत रऊफ ने सिक्योरिटी से दरख्वास्त की कि वो चेक कर लें स्टेज पर कोई खतरनाक चीज तो नहीं फेंकी गई, जिस पर माहिरा खान ने वजाहत रऊफ की बात काटते हुए कहा कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ कहना है, लेकिन मैं इतने लंबे लंबे डायलॉग नहीं कह सकती। वजाहत ने माहिरा से कहा कि आप अपनी फिल्म का डायलॉग कह दें, जिस पर माहिरा खान ने शायकीन से मुखातिब होते हुए कहा कि अब डायलॉग नहीं बनता क्योंकि आप लोग चीजें फेंक रहे हैं। इसके बावजूद भी माहिरा खान शायकीन का दिल नहीं तोड़ सकी और आखिर में अपनी फिल्म दी लेजेंड ऑफ मौला जट का डायलॉग में मौलिया कहकर सबको खुश कर दिया। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार हुमायूं सईद भी साथी अदाकारा यमुना जैदी के काम की तारीफ करने पर मजबूर हो गए। हुमायूं सईद के हालिया इंटरव्यू का मुख्तसर वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो यमुना जैदी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। अदाकार ने कहा कि मैं पहली बार यमुना जैदी के साथ ड्रामा सीरियल जेंटलमैन में काम कर रहा हूं और उनके साथ काम करने का तजुर्बा जबरदस्त रहा है। उन्होंने कहा कि यमुना जैदी को उनकी शानदार अदाकारी की वजह से शोहरत मिली। जिस तरह मदाह यमुना जैदी का काम पसंद करते हैं, उसी तरह मुझे भी उनका काम बहुत पसंद आया। हुमायूं सईद ने कहा कि मैंने यमुना जैदी के काम के बारे में काफी बातें सुनी थी, लेकिन अब खुद उनके साथ काम करके यकीन आ गया है कि वो अपने काम को लेकर बहुत संजीदा हैं। अदाकार ने कहा कि यमुना ड्रामे की शूटिंग पर हमेशा वक्त पर आती थी और उनकी तवज्जो अपने मेकअप पर नहीं बल्कि ड्रामे के सीन पर होती थी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामान को बंद कर दें। समाअत के आगाज पर बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। विफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम का मामला ज़ेर इल्तवा है। इस मौका पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मखदूम अली खान आप ऊंची आवाज में दलाइल दें ताकि वीडियो लिंक पर मौजूद बानी पीटीआई भी आपको सुन सके। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि नैब का पूरा ऑर्डिनेंस बनाने में कितना अरसा लगा था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर को इक़्तिदार संभाला और दिसंबर में ऑर्डिनेंस आ चुका था। मुशर्रफ ने 2 माह से कम अरसे में पूरा ऑर्डिनेंस बना दिया था।
चीफ जस्टिस ने कहा कि चंद तरामीम से मुतालिक केस सुनने में इतना ज्यादा अरसा क्यों लगा, जिस पर विफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि केस काबिल समात होने के बहस में ही काफी वक्त लगा। हम तो चाहते थे कि केस जल्द खत्म हो। मेरे अलावा बहुत से वकीलों ने दलाइल दिए थे। जस्टिस अतर मिर्नुल्लाह ने कहा कि मरकजी केस की कितनी समातें हुई थी, जिस पर मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि मरकजी केस की मजमूई तौर पर 53 समातें हुई थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कानून दुरुस्त नहीं है तो उसे कालअदम करार दे दे। अगर कवानीन को इस तरह से मअतल किया जाता रहा तो आपको कानून पसंद नहीं, पूरा केस सुनकर कालअदम कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? क्या ऑर्डिनेंस के साथ तो सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? बादशाह अदालत ने समात गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी करते हुए बानी पीटीआई को आइंदा समात पर भी वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत कर दी। तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज खुद नोटिस ले लिया। जराये के मुताबिक फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तनकीद का निशाना बनाया था। नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान भी फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हुआ था। जस्टिस अतर मिर्नुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाकर तशवीश का इजहार किया था। जराये के मुताबिक अस्कुत नोटिस केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 3 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वाडा के खत का जवाब दे दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस से जारी जवाब में कहा गया कि आईन पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। जवाब में मजीद कहा गया कि जस्टिस अतर मिर्नुल्लाह ने 6 जजेस के खत पर अस्कुत केस की कार्रवाई में इस बात को वाज़िया किया। जस्टिस अतर मिर्नुल्लाह ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। यह अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं रखती। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वाडा को अपने जवाब में कहा कि हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। फैसल वाडा ने जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से तैनाती से कबल ग्रीन कार्ड होल्डर होने की इंफॉर्मेशन फराहम करने का रिकॉर्ड मांगा था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि बातें नहीं, अब अमल करने का वक्त आ गया है। आज पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है, कर्जों के हमालियानुमा पहाड़ खड़े हैं। अगर हमने कर्जों से जान छुड़ानी है तो दिन रात मेहनत और खून पसीना बहाना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आजाद कश्मीर काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि आज मैं आजाद कश्मीर हाजिर हुआ हूँ। तशवीशनाक दिन थे जब यहाँ एक तहरीक चल रही थी। वजीर आजम आजाद कश्मीर पूरी काबीना और इत्तेहादी पार्टियों की दिल की अथाह गहराइयों से मशगूर हूँ। तमाम इत्तेहादियों से इस नाजुक मरहले पर बेहतरीन मशवरे दिए, कोशिश की इस मामले को जल्द अज जल्द खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि लोग जमहूरी अंदाज में अपना फरीजा अदा कर रहे थे। बाज शरपसंद अनासर ऐसे थे जिनका मकसद सिर्फ एक था। शरपसंद अनासर चाहते थे आजाद कश्मीर में तोड़ फोड़ और इंसानी जानों का ज़या हो। हम आजाद जम्मू कश्मीर के आवाम की आवाम के साथ आवाज मिलाते हैं। यहाँ तहरीक के दौरान बदकिस्मती से एक पुलिस एहलकार अल्लाह को प्यारा हुआ। मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तानी हुकूमत ने शहदा के लिए एक पैकेज का ऐलान किया हुआ है, वो उनको पहुंचाया जाएगा। शहबाज शरीफ ने खिताब के दौरान कहा कि हमने 23 अरब रुपए का माली पैकेज मंजूर किया। आजाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और आईजी से मेरा राब्ता था, यकीन दिलाया ये पैकेज कागजों तक महदूद नहीं रहेगा, अमली जामा पहनाया जाएगा। स्टेट बैंक को 16 तारीख को हिदायत दी कि 23 अरब रुपए आजाद कश्मीर को पहुंचा दिए जाएं। आज ये 23 अरब रुपए आजाद कश्मीर के अकाउंट में आ चुके हैं। वजीर आजम ने कहा कि आजाद कश्मीर में जानदार कौम बसती है, हुकूक के लिए आवाज उठाती है। आजाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के लिए मोहब्बत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम भी कश्मीरियों की कुर्बानियों की कद्र करते हैं। पाकिस्तानी दुनिया के हर फोरम पर कश्मीर के अवाम के लिए आवाज उठाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कायदे आजम ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरत कहा था। वादी कश्मीर में बेगुनाह लोगों को खून बह रहा है। कश्मीर वादी बेगुनाह के खून से सुर्ख हो गई। इलेक्शन में हुकूमती पार्टी वहां अपने नाम पर इलेक्शन नहीं लड़ सकी। जहां जुल्म ज्यादती होती है वह यही जवाब मिलता है।
ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ کشمیر کو مورل اور اخلاقی سپورٹ دی ہے اور دیتے رہیں گے، جب تک کشمیریوں کا حق نہیں مل جاتا ہم ساتھ دیں گے۔ دوسری جانب 36,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، ہزاروں بچے اس دنیا سے دوسری دنیا میں جا چکے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی پرامن جدوجہد اخلاقی اور سفارتی سپورٹ جاری رکھنی ہے۔ وہ دن آئے گا جب کشمیریوں اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملیں گے۔ آپ کی ترقی اور خوشحالی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی سے جڑی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہمارے درمیان جو باتیں طے ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہمارا فرض ہے۔ آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے، وزیر اور سیکیورٹی پاور ڈویژن مصروف ہے، جیسے ہی آئی ایم ایف ٹیم جائے گی تمام مسائل پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں معدنیات کے وہ خزانے دیے جن کا شمار نہیں، لیکن ہم نے وہ جدوجہد نہیں کی جس سے ان خزانوں کو سامنے لے کر آئیں۔ آئندہ مالی سال کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 5 روپے فی یونٹ تک اضافے کا امکان ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے آئندہ مالی سال کے لیے بجلی کی خریداری قیمت کے تعین کے لیے نیپرا میں درخواست جمع کروا دی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی طرف سے نیپرا میں جمع کروائی گئی درخواست میں آئندہ مالی سال کے لیے بجلی خریداری قیمت کا تخمینہ 3,580 ارب روپے تک لگایا گیا ہے۔ بجلی خریداری قیمت کا یہ تخمینہ رواں مالی سال سے 300 ارب زیادہ ہے۔ رواں مالی سال کے لیے بجلی خریداری کا یہ تخمینہ 3,280 ارب روپے کا تھا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر حتمی فیصلہ 23 مئی کو ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ دبئی لیکس کو غلط انداز میں پیش کیا گیا اور جائز جائیداد کو غلط رنگ دیا گیا، لیکن میں آج بھی اپنے قانونی پیسے سے پاکستان اور پاکستان سے باہر جہاں چاہوں سرمایہ کاری کروں گا، کوئی نہیں روک سکتا۔ محسن نقوی نے دبئی لیکس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میری اہلیہ کی ایک پراپرٹی 2017 سے تھی جو پچھلے سال فروخت کر کے نہیں خریدی۔ برطانیہ میں بھی ان کی جائیداد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ساری چیز میں مجھے اعتراض یہ ہے کہ 6 سے 7 سال قبل میرے پاس حکومتی کوئی عہدہ نہیں تھا۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائیداد ظاہر نہیں کی ہے اور یہ جائیداد ناجائز پیسوں سے خریدی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے میڈیا نے اس کو بالکل کوریج نہیں دی۔ نارویجن کمپنی نے لکھا تھا کہ غیر قانونی جائیدادیں بتائیں، لیکن ہمارے ہاں چلایا گیا کہ ہم نے جائیدادیں نکالی ہیں۔ آپ الیکشن کمیشن کے گوشت کبارے نکال لیتے تو تفصیل مل جاتی، لیکن کچھ اور بنا کر پیش کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ میرے اوپر کوئی بار نہیں ہے، میں آج بھی کاروباری فرد کی حیثیت سے سمجھوں گا کہ سرمایہ کاری کرنی ہے، میں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کر لوں گا۔ میرے پاس قانونی پیسہ ہے تو میں کیوں نہیں کروں گا، کوئی مجھے نہیں روکتا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر جائیدادیں باہر خریدتے ہیں تو ٹیکس یہاں دیتے ہیں اور میں نے ٹیکس دیا ہے، پاکستان کو اس کا بھی ٹیکس ملتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ناجائز ہے، ظاہر نہیں کی ہے یا رشوت کے پیسوں سے لی ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر چیز موجود تھی، سارا کچھ تھا، لیکن ایسے نمایاں کیا گیا کہ خدا نہ خواستہ کس پیسوں سے آئی ہے، یہ زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت 5 سال پورے کر گئی تو پاکستان اور پنجاب تبدیل نظر آئے گا۔ پھول نگر میں مرکزی صحت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ جب بھی نواز شریف کی حکومت آتی ہے سازش کے ذریعے ختم کر دی جاتی ہے۔ اب نواز شریف کی چوتھی حکومت میں ترقی کا سفر شروع ہوا ہے، اس کو رکنے نہیں دینا۔ شہباز شریف اور مریم نواز شریف کے سپاہی ہیں، حکومت نواز شریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب میں 300 رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، مجھے ابھی آئے 2 ماہ ہوئے ہیں، 2 ماہ میں تو لوگ وعدے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ مریم نواز نے 2 ماہ میں پھول نگر میں نیا ہسپتال بنا دیا، ہم نے کنٹینرز کے اوپر پورا ہسپتال کھڑا کر دیا ہے، آپ کے گاؤں میں ہسپتال چل کر آئے گا اور علاج کرے گا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہمارے 200 کلینکس آن ویل آپ کی دہلیز تک پہنچ کر علاج کریں گے۔ کلینکس آن ویل کی سہولت سے 30,000 لوگوں کا علاج ہو چکا ہے۔ غریب کے بچے کو وہی تعلیم اور علاج دینا ہے جو امیر کے بچے کے پاس ہے۔ آئندہ 5 سال میں پنجاب کا کوئی ایسا ہسپتال نہیں ہوگا جہاں مفت علاج کی سہولت نہیں ہوگی۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ روٹی 25 روپے سے 15 روپے پر آ گئی ہے۔ ہم نے پنجاب میں 590 سڑکیں بنانے کے پروگرام پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ پنجاب کی کوئی سڑک 5 سال بعد ٹوٹی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی ہدایت ہے کہ غریبوں کی فلاح کے لیے کام کریں۔ اپنے ایم پی ایس کو کہتی ہوں کہ پولیس والوں کی سفارشیں کرنا چھوڑ دیں، جب سیاسی بنیادوں پر پوسٹنگ ہوگی تو پولیس پرفارمنس نہیں دے سکتی۔
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथनी नवीद की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात में बिशप ऑफ पाकिस्तान हमरे सरफराज पीटर भी शामिल थे। डिप्टी स्पीकर और बिशप फराज पीटर ने फैसल करीम कुंडी को गवर्नर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी, गुलदस्ता पेश किया। गवर्नर ने मुबारकबाद के लिए तशरीफ लाने पर डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथनी नवीद और बिशप सरफराज पीटर का शुक्रिया अदा किया। सूबे में अक़लियतों को दरपेश मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर किरदार अदा करने और ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। गवर्नर ने मुल्की तरक्की और खुशहाली में अक़लियती बरादरी के किरदार को सराहा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तमाम अक़लियतों बिलखुसूस मसीही बरादरी की शोबा तालीम समेत तमाम शोबों में खिदमत काबिल तहसीन है। तो दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वान सदर में मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा संभालने पर फैसल करीम कुंडी को मुबारकबाद दी। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे के लिए एतमाद करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मफाद आमा के लिए काम करने की हिदायत की। सदर मुमलिकत ने फैसल करीम कुंडी के लिए अपने फराइज के एहसन तरीके से अंजाम दही के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की नारवा लोड शेडिंग कम करने के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की विफाकी हुकूमत को शेड्यूल जारी करने की डेडलाइन। चीफ पेस्को के मुतालिका अमले के साथ वज़ीर आला हाउस आमद। वज़ीर आला को सूबे में बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। चीफ सेक्रेटरी, IGP, कमिश्नर पेशावर और दीगर मुतालिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ पेस्को की सूबे में बिजली की लोड शेडिंग कम करने और लोगों को रिलीफ देने की यकीन दहानी। सूबे में लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी करने पर इत्तफाक हुआ। नए शेड्यूल के मुताबिक 22 घंटों की लोड शेडिंग कम करके 18 घंटे और 18 घंटों की लोड शेडिंग कम करके 14 घंटे की जाएगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ सरकारी मुलाजमीन ने वज़ारत हाउसिंग और स्टेट ऑफिस की तरफ से सरकारी क्वार्टर्स को दिए गए नोटिस और मॉनिटरिंग और सर्वे कमेटियों की कार्रवाई को हकाइक के मुनाफी करार देते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में वज़ारत हाउसिंग, स्टेट ऑफिस के अरबाब इख्तियार, NA 47 और NA 40 के 9 मुंतखब अरकान असम्बली, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा राबिया कमेटी को शामिल किया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर्स सरकारी क्वार्टर्स को किराए पर देने और तजावुजात का अहाता करने के काबिल अमल हल तलाश करें। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ सरकारी मुलाजमीन के मुतालबे को नजरअंदाज करके लॉ एंड ऑर्डर पैदा करने की जिम्मेदारी वज़ारत हाउसिंग और स्टेट ऑफिस पर होगी। 18 मई बरोज हफ्ता बवक्त शाम 5 बजे बमकाम G7 मरकज में तमाम सब सेक्टर्स के अरकान मरकजी और तंजीमी कमेटी का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें आइंदा के लाहे अमल का हतमी फैसला किया जाएगा। हक दो किसान मार्च के उन्वान से जमात इस्लामी का माल रोड पर पुरअमन एहतजाज। इसी सिलसिले में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच, अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी, सदर वस्ती पंजाब किसान रहनुमा रशीद मनहाला और जमात इस्लामी की कारकुनान और किसानों ने कसीर तादाद में शिरकत दी। हक दो किसान मार्च रैली में रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। करते हुए कहा, जब हमने धरने का ऐलान किया था तो लोगों का ख्याल था कि हम ये मार्च नहीं कर सकेंगे। आपने 4 किलोमीटर पैदल सफर किया। आज से आपकी तहरीक शुरू हो रही है। आज एक बड़ी तहरीक की जरूरत है। करोड़ों किसान मेहनत करते हैं। PDM निगरान हुकूमत और आप, अब PDM तो एक ही हुकूमत है। गंदम पहले से मौजूद थी तो इन्होंने इंपोर्ट क्यों की? ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो हुकूमत में मौजूद हैं। इन्होंने ऐलान किया 3900 रुपए में गंदम लेने का, किसानों को ज्यादा फसल उगाने का कहा, लेकिन बाद में यूरिया और अद्वियात ना मिली। इन 400 अरब से किसानों से गंदम खरीदी जाए। अगर हम इस धरने को तवील कर दे तो क्या किसान तैयार है? जब पाकिस्तान में $1-1 की जरूरत थी, इन लोगों ने अरबों रुपए के गंदम इंपोर्ट की। सारे माफिया इस हुकूमत के नेटवर्क का हिस्सा है। आपके खून पसीने की कमाई से अवाम का इस्तेहसाल करते हैं। मुस्लिम लीग वालों, तैयार हो जाओ, हम तुमसे पूरा हिसाब लेंगे। तुम किसान का इस्तेहसाल करके कभी खुश नहीं हो सकोगे। इनका इस मौके पर यह भी कहना था, पंजाब के किसानों के दुख को महसूस किया। अब किसान अकेले नहीं। पंजाब के वजीर साहबा, हम आपको फार्म 47 की जैली हुकूमत कहते हैं। इन्होंने पंजाब पुलिस को घर की
लोंडी समझा हुआ है। हमारे लोग गिरफ्तार हैं, साहिवाल से, हाफजाबाद से लोग गिरफ्तार हैं, लिस्ट मौजूद है। इन्होंने $1 अरब गंदम मंगवाई। पता चलना चाहिए कि वो किस किस की जेब में गए। तुम पंजाब को पुलिस स्टेट बनाना चाहते हो, किसानों को दबाना चाहते हो। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी, वस्ती पंजाब के किसानों के सदर रशीद मनाला का कोहिनूर न्यूज़ से खसूसी बात करते हुए कहना था। देखें, आज लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम, किसान बोर्ड के ज़ेर एहतमाम किसानों से यकजहती के इज़हार के लिए, ज़राअत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा एहतजाज किया जा रहा है। हुकूमत ने गलत इक़दाम, गलत पॉलिसी से गंदम की ख़रीदारी रोक कर ज़राअत को और किसानों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है और हुकूमत ने हर तरह की रुकावट पैदा की है। हमारा मुतालबा है कि किसानों को तबाही से बचाओ, ज़राअत को तबाही से बचाओ और किसानों ने जो मेहनत की है उसकी मेहनत को ज़ाय होने से बचाओ। जी अज का साडा पूरा इंतजाज है। पहलो तो ये गौरमेंट जी आ इन्होंने गंदम सेमीनार कर करके साढ़े को किसान के कोलों गंदम मंगाई आ। जिसले गंदम तैयार हो गई आ ब्लैक के अंदर इन्होंने खाद जी मेरे किसानों को दी आ। उस बाद जो गंदम तैयार हुई आ 35 लाख टन जी गंदम इन्हें मंगाई आ और मेरे मुल्क में $1 अरब का नुकसान होया। हुण गंदम तैयार है, गौरमेंट का बहुत किसान का बहुत सजाल हो रहा, नुकसान हो रहा किसान का। साडा मुतालबा जिन्ना लोगों ने अभी गंदम मंगाई आ उन्हों का हिसाब किया जाए, उन्होंने कोलों हिसाब लिया जाए, उन्होंने सजावां दित्तियां जाण और किसान की जी गंदम है वो दाना दाना खरीदी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की कॉल पर आज पंजाब भर से किसान और जमात इस्लामी के कारकुनान यहाँ माल रोड पर इकट्ठे हैं और कुछ ही देर बाद अमीर जमात इस्लामी हक दो मजदूर किसान की क़यादत करेंगे और वज़ीर आला हाउस तक जाएंगे, वहाँ पर धरने का ऐलान करेंगे और वहीं पर आइंदा लाए अमल का ऐलान होगा। मैं इस पंजाब हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि आज भी वज़ीर आला पंजाब मरियम बीबी साहिबा ने ये कहा है कि गंदम कोई इशू नहीं है। हम ये कहते हैं कि मोहतरमा आप तो पहले ये भी कहती थी कि मेरी तो पाकिस्तान से बाहर क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। और नाज़रीन अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो दिन रात कोशां हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए, मगर शालीमार टाउन ने तमाम तरह अहकामात हवा में उड़ा दिए। मरियम नवाज की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए रोटी 15 की और नान 20 रुपए का किया गया। अभी तक इन अहकामात पर अमल पैरवा करवाने में शालीमार टाउन दौड़ में सबसे पीछे नजर आने लगा। तमाम तरह हुकूमती अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर अजमत जट की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, जहाँ पर सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ दिन रात अवाम को रिलीफ देने के लिए हर दम कोशा है, वहाँ शालीमार टाउन ने सीएम पंजाब के तमाम तर अहकामात को हवा में उड़ा दिया। अवाम को रिलीफ देने के लिए रोटी 15 और नान 20 रुपए का बेचने के अहकामात जारी किए गए थे। जराये का कहना यह है कि शालीमार टाउन के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अमल पैरा करवाने से कासिर दिखाई दे रहे हैं। शालीमार टाउन में कॉलेज रोड, शैलर चौक, गोसिया चौक, बोगीवार रोड, शवाला चौक आज भी रोटी 20 की और नान 25 से 30 रुपए का फरोख्त हो रहा है। मुबैना तौर पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में और फोटो सेशन की हद तक महदूद होके रह चुके हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सिर्फ अपने एसी वाले रूम में बैठे रहने और अपना ड्यूटी टाइम पूरा करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। शहरियों ने सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ, कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर से अपील की है जो अहकामात हुकूमत की तरफ से जारी किए गए थे इनको फिल फोर जो है वो अमल पैरा करवाया जाए ताकि अवाम को सस्ती एशिया खुर्दोनोश मुहैया की जाए और खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन करवाया जाए। जो रेट हुकूमत की तरफ से जारी किए गए हैं इसके मुताबिक नान और रोटी फरोख्त की जाए। कैमरा टीम के हमरा अजमल जट, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। म्यू अस्पताल में अमराज कल्ब वार्ड का एसी खराब। म्यू अस्पताल इंतजामिया ने मरीजों को नजरअंदाज कर दिया। दिल के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एसी बंद होने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। मरीज को तकलीफ में देखा जा सकता है। तीमारदारों का कहना है एसी खराब हुए दिन गुजर गया मगर कोई पूछने वाला नहीं। वार्ड में दिल के बुजुर्ग मरीज भी जेर इलाज हैं।
शोहदाए वतन की याद और कैप्टन सलमान सरवर शहीद की 11वीं बरसी के मौका पर फिक्र अंगेज सेमिनार का इनेकाद अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मुनाकिद किया गया। सेमिनार का उन्वान था शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। सेमिनार में शोहदाए वतन के लवाहिकीन, तलबा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। शोहदाए वतन की याद में और कैप्टन सलमान सरवर शहीद सितारे बसालत की 11वीं बरसी के मौका पर एक फिक्र अंगेज सेमिनार का इनेकाद अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में मुनक्किद किया गया। सेमिनार का अनवान था शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। सेमिनार में शोहदाए वतन के लवाहिकीन, तलबा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैप्टन सलमान सरवर शहीद सितारे बसालत ने 14 मई 2013 को खैबर एजेंसी में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया और अपनी जान वतन की आज़ादी और हुर्मत पर कुर्बान कर दी। तकरीब में शोहदाए APS पेशावर के लवाहिकीन ने भी शिरकत की। इसके अलावा नौजवानों और खवातीन व हजरात की भरपूर शिरकत ने तकरीब को यादगार बना दिया। सेमिनार की मेजबानी के फराइज रियाज खान ने नभाए और शाजिया मंजूर और सायरा ताहिर ने मिली नगमों की सूरत में शहीदों और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया। Assalamu alaikum ji, Amir Ali, Goodwill Ambassador of China for CPAC and I'm so honored to be here. ये जो इवेंट किया गया है ये एक इवेंट नहीं है खाली, ये एक इनिशिएटिव लिया गया है और उन लोगों के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए जो फैमिलीज़ जिन्होंने अपने गंवा के उन्होंने इस किले को तमीर किया और इसमें उनका खून तक शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कर्नल रज़ा अब्बास ज़ैदी, तमग़ा बसालत, और आज यौम शोहदा के सिलसिले में हम यहाँ सब इकट्ठे हुए आप लोगों की मौजूदगी में जो शोहदा के लवाहिकीन ने जो बातें की, शहीद गए नहीं है कहीं, शहीद यही है, शहीद मरता नहीं है, शहीद जिंदा है और बस आपको महसूस करने की ज़रूरत है। वो अभी भी हमारे लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी के जितने भी इस वक्त लोग हैं वो आप लोगों के लिए हमेशा जिंदा ही हैं और इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे और ये काम करते रहेंगे। आज जैसे आपको पता है कि जो शोहदा के सिलसिले में इनको जो एक तकरीब मुनक्कद की गई है, यहाँ पे शोहदा जो हैं वो हमारी कौम का सरमाया है और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, जैसे हम लोग सब लोग ये कहते हैं और इन्हीं की वजह से हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं और जितनी भी लहरें हैं, जितनी भी अमन है और सुकून है वो हमारे शोहदा की वजह से है। और ये हमारी कौम ने आज बड़ा अच्छी तरीके से ट्रिब्यूट पेश किया, जितना आप लोग सब लोग यहाँ पर आए और इन लोगों ने बड़े तहम्मुल से, बड़े अच्छे तरीके से इनको देखा और इनको इनकी जितनी भी चीज़ें थी उनको सराहा। यही एक जिंदा कौम की निशानी होती है। बस ये पिछले 10 साल से अब 11वीं साल हो गया, ये हर साल ही हम ये तकरीब करते हैं, अपने शोहदा फैमिली को बुलवाते हैं। ये क्योंकि हमारी बहुत बड़ी फैमिली हो गई है शोहदा फैमिली, अपनी जो फैमिली है उनसे तो हम पीछे हो गए। ये शोहदा फैमिली हमारे हर सांस के साथ है, हर फैमिलियों को मिलते हैं। तो ये तकरीब इसीलिए करते हैं कि हम एक जगह इकट्ठे हों, अपने दुख दर्द बांटें, फैमिलियों से मिलें। तो बस यही हमारा मकसद यही है कि शोहदा फैमिली हम एक हों, इकट्ठे हों। जी, मैं शाहिद चौहान, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वर्ल्ड वाइड हमारी तंजीम है। तो आज इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला जो कि कैप्टन सरवर शहीद कैप्टन सलमान शहीद और जो दीगर शोहदा के ऊपर यहाँ पे उनको जो ट्रिब्यूट पेश किया गया है, ये बहुत ही एक ज़बरदस्त प्रोग्राम था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गाजी अब्दुस्तार है, 25 इंजीनियर्स बटालियन से मेरा ताल्लुक़ है। जब ये 9/11 हुआ है उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी आमने सामने बॉर्डर पे थी और हमने जो है ना वो बॉर्डर के ऊपर माइनफील्ड जो है ना बिछाया हुआ था, तकरीबन किलोमीटरों के हिसाब से माइनफील्ड बिछा हुआ था। और 2003 के अंदर जब अमन हो गया तो माइनफील्ड लिफ्ट करने के लिए शकरगढ़ सेक्टर पे मेरी यूनिट गई है और हमने वहाँ पर काम किया। तो एक माइनफील्ड लिफ्ट करते हुए एक एंटी पर्सन के ब्लास्ट होने से मेरी दाईं टांग जो है ना वो ब्लास्ट हो गई। अब मेरी दाईं टांग जो है मसनूई लगी हुई है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो गए इस दाईं टांग के साथ जो है ना वो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तकरीब का अख्ताम शोहदा की बुलंदी दर्जात और वतन की सलामती और तरक्की की दुआओं के साथ हुआ। कैमरामैन अवैस के साथ मोहम्मद साकिब भट्ट, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल गुजरांवाला में तकरीब मजदूर इत्तेहाद के सीनियर रहनुमा आयमा महमूद, बिलाल सियाल, सदर फैसी स्टाफ फेडरेशन पंजाब चौधरी। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल गुजरांवाला में तकरीब मजदूर इत्तेहाद के सीनियर रहनुमा आयमा महमूद, बिलाल सियाल, सदर फैसी स्टाफ फेडरेशन पंजाब चौधरी, इश्तियाक अहमद गुज्जर, नर्सिंग एसोसिएशन चेयरपर्सन जरका सुहेल ने शिरकत की। सदर PSF गुजरांवाला अजीजुर रहमान गुज्जर और
नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट गुजरावाला आलिया जबीन ने आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल किया। PSF पंजाब के सदर चौधरी इश्तियाक अहमद गुजर समेत तमाम मेहमान आइमा बिलाल सियाल और चेयरपर्सन जरका सुहेल ने अस्पताल का विजिट किया और मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। सूफी बुजुर्ग हजरत पीर सैयद बहार शाह रहमतुल्लाह के 103वें सालाना उर्स का इफ्तिताह रस्म चादर पोशी से डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने करते हुए कहा कि इंतहा परस्ती का खात्मा वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने अपनी खानकाहों को इल्मी मरकज के तौर पर मोतबर किया। वो आज खुद मसनद आलम पर जलवा घर हुए और तालिबान राह हकीकत और सालकान तरीक़त की रहनुमाई करते हुए मरूजा दीनी कुतब को सबकन सबकन पढ़ाते रहे। उनके हमरा सूबाई खतीब औकाफ मौलाना मुख्तार अहमद नदीम, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ लाहौर जोन वेस्ट शाहिद हमीद बिर्ग, मैनेजर औकाफ शेखुपुरा मोहम्मद इकबाल, ज़रे खतीब औकाफ मौलाना एजाज सलीम और दीगर मशाइख और अजाम भी शरीक हुए। इस मौका पर ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और सादत हासिल की। वाज़ेह रहे कि सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी, जिसके लिए महकमाना सतह पर सिक्योरिटी, सफाई और लंगर के खसूसी इंतजाम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से MPA जनरल सेक्रेटरी IPP शुएब सिद्दीकी की मुलाकात। शुएब सिद्दीकी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से आम और ज़िमनी इंतखाबात में साथ देने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शुएब सिद्दीकी को PP 149 से MP मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मुलाकात में शुएब सिद्दीकी ने वज़ीर आला पंजाब को अपने हल्के PP 149 के अहम अवामी मसाइल से आगाह किया। शुएब सिद्दीकी का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शहरियों के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब भर में तेजी और हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही हैं। 2018 के बाद पंजाब में तरक्की का पहिया रुक गया था, अब दोबारा खुशहाली का आगाज हो रहा है। शुएब सिद्दीकी ने मरियम नवाज को सदर IPP अब्दुल अलीम खान की तरफ से भी खैर सगाली का पैगाम दिया, जबकि दूसरी जानिब से पंजाब मरियम नवाज का शुएब सिद्दीकी को पार्टी का सूबाई जनरल सेक्रेटरी बनने पर भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहना था कि शुएब सिद्दीकी मुतहरिक, फाल और तजुर्बाकार सियासी और इंतजामी सलाहियतों के मालिक हैं। उम्मीद है शुएब सिद्दीकी पंजाब असम्बली में अपने हल्के की नुमाइंदगी का भरपूर हक अदा करेंगे। SP सिटी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा के हुक्म पर SHO मिस्ट्री शाह मोहम्मद रोमान की कार्रवाई। 2 रुकनी मुतहरिक मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से मुकदमात में मतलूब 6 मोटरसाइकिलें, नकद रकम और असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुलजमान लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वारदातें करते और रूपोश हो जाते। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मिस्री शाह का इलाका है जहां पर पुलिस ने 2 ऐसे मुलजमान को गिरफ्तार किया है जो न सिर्फ चोरी डकैती की वारदात करते थे बल्कि शहरियों को फायरिंग करके जख्मी भी करते थे। मुलजमान की गिरफ्तारी का टास्क SP सिटी की जानिब से SHO मिस्री शाह मोहम्मद रोमान को दिया गया था, जिसने अपनी टीम तश्कील देकर सफेद पार चार्ट में रैकी करते हुए और जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कर लाते हुए दोनों मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जा से मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। इसके अलावा लोगों से छीने गए मोबाइल फोन और नकदी समेत जो है वो असला भी बरामद किया गया है। जदीद असला बरामद किया गया है क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि मुलजमान वारदात के दौरान शहरियों को फायरिंग करके जख्मी करते थे, बड़े शातिर मुलजम थे दोनों जिसको गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने मिस्री शाह, शादबाग, लारी अड्डा, बदामी बाग, राबी रोड, शादरा टाउन, दीगर थानों की हदूद में वारदातें की थी और ये मिस्री शाह के इलाका में वारदात करने के लिए आए थे। पुलिस को जो है वो बाकायदा तौर पर पहले से ही पता चल गया था, मुखबिर खास की जानिब से पता चल गया, लगाया गया था कि मुलजमान जो है वो वारदात करने के लिए आ रहे हैं। जब ये वारदात कर रहे थे तो पुलिस पार्टी ने इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के दौरान जो है वो इन्होंने पुलिस के साथ मज़ाहमत करने की कोशिश भी की। ताहाल SHO मिस्री शाह मोहम्मद रोमान ने बाकायदा तौर पर एक बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए दोनों मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान के हवाले से मैं बताता चलूँ कि मुलजमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं, इससे पहले भी कई मरतबा ये जेल जा चुके हैं क्योंकि मुलजमान जब जेल से बाहर आते हैं तो आगे फिर डकैती की वारदात करते हैं क्योंकि इन्होंने लोगों से पैसे उधार लिए होते हैं अपनी जमानतें करवाने के लिए, पैसे यानी कि कर्ज उतारने के लिए जब ये वारदात करते हैं ताकि कर्ज उतारा जाए तो उसी पर इनको गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाती है। तो दोनों मुलजमान को SHO मिस्री शाह की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। बाकायदा DIG ऑपरेशन की जानिब से, SP सिटी की जानिब से जो है वो नगद इनाम और सर्टिफिकेट भी दिया गया है। मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से फिर मैं बताते चलूँ कि DSP शकील खोखर जो वहाँ पर तैनात हैं, बाकायदा DSP सर्कल है मिस्री शाह, उनकी हिदायत के मुताबिक मुलजमान को मुकम्मल तौर पर जो है वो रैकी करके गिरफ्तार किया गया है। DSP मिस्री शाह ने जो है वो SHO रोमान को
बाकायदा तौर पर भिजवाया था। एक टीम के हमरा के मुलजमान की गिरफ्तारी हर सूरत जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए। जी ठीक है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।